जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के। आपको दोस्तों 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला आप दोस्तों देख पा रहे हो कि प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको दोस्तों किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच आप देख लीजिएगा। प्लेयर अगर फॉर्म में चल रहा होगा तो 5 में से 3-4 मैच में परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म में नहीं चल रहा होगा तो 4 में से एक ही मैच में परफॉर्मेंस करेगा और 4 मैच में फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 5 में से। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जब प्लेयर का फॉर्म चलता है तो मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, फॉर्म चलता है तो आपने देखा होगा दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। IPL 2023 उठाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, याद रखिएगा, 2 सेंचुरी भी मारी थी। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, और जैसे फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एग्जांपल बता देता हूँ, दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था IPL 22 के में। और IPL 2023 में दोस्तों ये दोनों प्लेयर फ्लॉप हो गए थे क्योंकि फॉर्म चला गया था। तो प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, और जैसे ही फॉर्म चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे रहे थे, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेकंड की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते फैंटेसी की तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,750 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पोल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, और विजन 11 550 रुपये कम देती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, याद रखिएगा। तो आपके पैसे बच जाते हैं, एक तरीके का आपको ये प्रॉफिट हो गया। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेकंड नंबर की टिप की, तो देखिएगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही दोस्तों समझ आ रहा होगा आप सभी को, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन परफॉर्म करेंगे ऑलराउंड, बैलेंस पिच पे दोस्तों ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, बॉलिंग पिच पे बॉलर्स परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको एक एक से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी वहाँ पर आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिच पर स्कोर बोर्ड वो आपको हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 170 प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 170 हो सकता है, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बैलेंस पिच का मतलब आपके ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है, आपको भी पता होगा, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर जो ऊपर के टॉप ऑर्डर होता है दोस्तों, 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। तो जल्दी विकेट गिरेंगे मतलब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की बैटिंग जल्दी आएगी, और दोस्तों इनकी बैटिंग जल्दी आई तो ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं ऑलराउंडर्स, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग करके मतलब विकेट लेकर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। आपको दोस्तों जो ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हुए दिखेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, T20 में, तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपको बैलेंस पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले तो 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं दोस्तों बॉलिंग पिचेस पर वो आपके फास्ट बॉलर्स निकालते हैं दोस्तों। और कोई सी भी ग्राउंड हो, बैटिंग पिच हो या कोई सी भी हो,
आपके फास्ट बॉलर ही विकेट लेते हैं। क्यों दोस्तों, वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों, वो तो आप सभी को पता होगा कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे विकेट कम गिरते हैं। पावर प्ले और डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर में आपको बिल्कुल भी सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अगर आप सेट बल्ले आ जाओ तो भी आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है, और अगर आप डेथ में खेल रहे हो और बॉलर हो तो भी आपको पहली बॉल से हिटिंग करने की कोशिश करनी होगी, भले वो कनेक्ट हो या ना हो। आप आउट हो जाओगे वो चल जाएगा, पर अगर आप वहाँ पर एक भी बॉल डॉट खेलते हो तो अपनी टीम के लिए स्कोरबोर्ड कम कर देते हो। ठीक है, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों, वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखना। क्योंकि डेथ ओवर में एक एक दो दो तीन तीन विकेट गिर जाते हैं सभी ओवर्स में। ज़्यादातर देखने को आपको यही देखने को मिलेगा, जो ज़्यादातर विकेट गिरेंगे 3 से 4 5, वो आपको डेथ ओवर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगर यहाँ पर मैं बॉलिंग पिच की बात करूँ दोस्तों, तो जो T20 में आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर, वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में जाता है, जो 140 145 देखा जाता है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर टिप की बात करूं तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे कि प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जिस टीम के दोस्तों हम मैचेस देखते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये याद रखना दोस्तों, फैंटेसी में आपको ये कोई नहीं बताएगा कि प्लेयर का कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। और चलो मैं मान भी लेता हूँ, आप लाइनअप से ये पता कर लोगे कि कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर आप ये कहीं से नहीं पता कर सकते हो कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको कैसे ये बैटिंग ऑर्डर और कैसे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये समझाऊंगा, ये आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, सभी फैंटेसी एप्लीकेशन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। अब मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ये आपको नंबर से दोस्तों बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे आप देख पा रहे हो, रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ये बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे। अगर 2 ओवर डालेंगे तो कहाँ पर डालेंगे, अगर आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे तो कैसे करेंगे बॉलिंग, ये समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब आज के मैच में सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो देखिएगा ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर, ठीक है, और एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या के सामने लिखा O/M लिखा, ओ का मतलब दोस्तों मैंने बता दिया आपसे को, ओ का मतलब ओपनिंग ओवर और एम का मतलब मिडिल ओवर्स है। ठीक है, तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे हार्दिक पांड्या, अगर 2 ओवर डालेंगे तो, और मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं तो वो आपके मिडिल ओवर में 2 ओवर डाल देंगे, अगर 2 ओवर डालने वाले हैं आज के मैच में। अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे, तो फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार 1 आध ओवर करते हैं। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आता, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों O/D लिखा है, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे आपके भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, अभी SRH से खेलते हैं तो ऐसी बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, ओपनिंग ओवर को आप पावर प्ले भी बोल सकते हो, और डी का मतलब दोस्तों डेथ ओवर्स है। ठीक है, याद रखना। तो अगर डेथ ओवर में आपके भुवनेश्वर कुमार, अगर दोस्तों मान लेता हूँ एक मिडिल ओवर में ओवर डाल रहे हैं, तो कब डालते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन इनको 1 विकेट लेने के लिए मिडिल ओवर में 1 ओवर देता है कि आप एक्सपीरियंस बॉलर हो, आप 1 विकेट लेकर दो। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर 1 ओवर दिया जाता है, जो बॉलर वहाँ पर बॉलिंग नहीं करता, पर अगर 1 ओवर डाल रहा है तो याद रखिएगा कोई बल्लेबाज सेट हो गया है और आउट नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर उनको विकेट लेने के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, 4th नंबर टिप आपको बता रहा हूँ, ये बोनस टिप है, रियलिटी बता रहा हूँ, फैंटेसी के ऊपर कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में आपका लक चलता है, इतना याद रखना। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है, नीड लक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी फैंटेसी में कॉन्टेस्ट खेलते हो तो लक की ज़रूरत पड़ती है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें 2 मेंबर होते हैं, एक मैं होऊंगा एक आप होगे, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे, तो यहाँ पर 10% आपका नॉलेज लक चलता है, नॉलेज आपका 90% चलता है, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज होगी तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, क्योंकि 10% लक 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अब देखिए दोस्तों, मेंबर्स बढ़ जाते हैं आपके स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। अब 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, और भी मेंबर्स होते हैं, पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो। ठीक है,
अब देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करूं तो 50-50 होता है। 50% आप अपना बेस्ट दोगे, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा दोस्तों जो जाते टीम फर्स्ट आती है 100 मैच उठाकर देखिएगा, तो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आएंगी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है, याद रखना। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी। आप अपना बेस्ट देना 50%। जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना दोस्तों। ये रियलिटी दोस्तों फैंटेसी की पर कोई बताएगा नहीं आपको, इतना याद रखना, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों थैंक्स एंड ये आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।